क्या आप जानते हो कि भगवान परशुराम भगवान शिव के एक अकेले ऐसे शिष्य थे जिसे खुद भगवान शिव ने युद्ध की अलग अलग कलाओं में प्रशिक्षण दिया था। और कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने उस समय के जितने भी क्षत्रिय जाति के लोग थे उन्हें पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। वो भी एक या दो बार नहीं, कुल 21 बार उनकी जाति को खत्म कर दिया था उन्होंने। भगवान परशुराम इतने महान ब्राह्मण होने के साथ साथ भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और वो अपनी माता से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी माता का सर धड़ से अलग क्यों किया। तो इस वीडियो में हम भगवान परशुराम के बारे में जानेंगे। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। इनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। ये वही युग था जिस युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म वैशाख के महीने में हुआ था, तो आम भाषा में जिसे हम अप्रैल का महीना बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के जानपव नाम की जगह पर हुआ था, जो कि इंदौर सिटी से 48 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपने कभी भी भगवान परशुराम की फोटो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि भगवान परशुराम के हाथ में हमेशा एक कुल्हाड़ी होती है। ये वही कुल्हाड़ी है जिसे भगवान शिव ने भगवान परशुराम को प्रशिक्षण देते समय दिया था। और भगवान परशुराम के नाम में जो परशु है उसका अर्थ कुल्हाड़ी ही होता है। भागवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धरती पे धर्म का नाश होगा मैं अवतरित होता हूँ। तो भगवान विष्णु ने जितनी बार भी धरती पर अवतार लिया हो उन्होंने पाप को खत्म करा है, चाहे वो राम के रूप में रावण को खत्म करना या कृष्ण के रूप में कंस को खत्म करना। और भगवान परशुराम भी भगवान विष्णु के अवतार थे। ये अपने 4 भाइयों और पिता जमदाग्नि और माता रेणुका के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। इनके पिता ब्राह्मण जाति के थे जबकि इनकी माता क्षत्रिय जाति से थी। इस समय धरती पर पाप बढ़ चुका था और क्षत्रिय वर्ग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। सामान्य वर्ग के लोग इनके शासन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। पद्म पुराण के अनुसार इनके पास एक चमत्कारी गाय थी जिसका नाम सुरभि था। ये कामधेनु की पुत्री थी जो इनकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देती थी। और क्षत्रिय वर्ग के लोगों को भी इस गाय के बारे में पता चलता है। एक राजा होता है जिसका नाम होता है कार्तवीर्य अर्जुना। ये महाभारत वाला अर्जुना नहीं है। उसे इस चमत्कारी गाय के बारे में पता चलता है कि कोई अगर कुछ भी इस गाय से मांगता है उसे वो मिल जाता है। राजा जमदाग्नि के कुटिया पे आते हैं। जमदाग्नि राजा परशुराम के पिता होते हैं और ये उनसे गाय मांगता है, पर जमदाग्नि गाय को देने से मना कर देते हैं। वो राजा को समझाने की कोशिश करते हैं कि इस गाय की वजह से ही हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा होता है परशुराम इस कुटिया से बहुत दूर होते हैं, लेकिन राजा जमदाग्नि की कोई भी बात नहीं सुनता है और जबरदस्ती उस गाय को ले जाने की कोशिश करता है। तो जब जमदाग्नि उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो राजा जमदाग्नि को मारता है, जिसकी वजह से जमदाग्नि की मृत्यु हो जाती है। और जब परशुराम को इसके बारे में जानकारी मिलती है वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते हैं। उनके हाथों में कुल्हाड़ी होती है और वो राजा को युद्ध की चुनौती देते हैं। और जब ये युद्ध होता है तो राजा को और उसकी पूरी सेना के साथ परशुराम खत्म कर देते हैं। और उसके बाद क्षत्रिय वर्ग के लोग परशुराम को चुनौती देते हैं और परशुराम एक एक करके उन सभी को खत्म कर देते हैं। लेकिन भगवान परशुराम कभी भी क्षत्रिय के बच्चों को नहीं मारते थे जब वो छोटे थे, लेकिन जब वो बड़े हो जाते थे लड़ने के लायक तब भगवान परशुराम का युद्ध दोबारा उन क्षत्रिय वर्ग के लोगों से होता था और उन्हें वो दोबारा खत्म कर देते थे। और इस तरह करके भगवान परशुराम ने क्षत्रिय वर्ग के लोगों को 21 बार खत्म करा। तो संग्रह पर्व के अनुसार क्षत्रिय वर्ग को 21 बार खत्म करने के बाद उनके खून से भगवान परशुराम ने 5 तालाब भर दिए और इसे समंत पंचका के नाम से जाना जाता है, जो कि कुरुक्षेत्र के पास है। लेकिन बाद में ये 5 तालाब पवित्र हो जाते हैं और इन तालाबों का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। इसी तालाब के आसपास पांडव कुछ धार्मिक कर्म कांड करते हैं। भगवान परशुराम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनकी भक्ति को देख भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया है। तो भगवान परशुराम कुछ चिरंजीवियों में से एक हैं जो माना जाता है कि वो धरती पे अभी भी जिंदा है। और कहा जाता है कि भगवान विष्णु का जो अगला अवतार होने वाला कलयुग में, जिसे कल्कि बोलते हैं, उस अवतार को भगवान परशुराम शिक्षा देंगे। लेकिन त्रेता युग के अलावा भगवान परशुराम का मेंशन द्वापर युग में भी आया है। और कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने महाभारत के भीष्म पितामह को प्रशिक्षण दिया था। उसके साथ साथ कर्ण भी भगवान परशुराम का शिष्य था। और भगवान परशुराम के जीवन से संबंधित एक और बात कही जाती है कि एक पवित्र कार्य के दौरान उनकी माता के मन में एक नकारात्मक विचार आ जाता है, जिसकी वजह से उनके पिता काफी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। उनके पिता अपने सभी पुत्रों से अपनी माता को जान से मारने के लिए कहते हैं, लेकिन उनका कोई भी पुत्र ऐसा कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उन पुत्रों का मानना था कि इतने छोटे से विचार के लिए अपनी माँ को मारना ये बहुत ज्यादा बड़ा कदम हो जाएगा। लेकिन परशुराम अपने पिता के बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी पुत्र थे और परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी माता का सिर काट दिया। इस चीज को देख के उनके पिता बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे पूछा कोई भी एक वरदान मांगने के लिए। और भगवान परशुराम ने अपने पिता से यही वरदान मांगा कि मेरी माता को वापस आप जिंदा कर दो। तो ये भगवान परशुराम के जीवन से संबंधित कुछ बातें थी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है?
अहमियत। हो सकता है इसमें कुछ गलतियां हों, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।